हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यूपी जीके के जो हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम उनके साथ साथ उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे, जिससे उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो आपको पता है कि उत्तर हमारा राजस्थान होगा। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में 18 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया। आप देख सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी जान लेंगे। इसमें क्या है, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यूके। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में तो थोड़ा देख लेंगे। भारत ने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन से क्या क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली ली है, कैबिनेट प्रणाली ली है, कानून का शासन लिया है, द्विसदनीय संसद लिया है। इतना चीज ब्रिटेन से लिया है। आइए देखते हैं दोस्तों, जो भी भारत के संविधान में जिन जिन देशों से लिया गया है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, मेन जो है। ठीक है दोस्तों, तो पहला मेन हम देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है, कानून का शासन लिया गया है, द्विसदनीय सांसद संसद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विसदनीय संसद व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, स्पीकर की व्यवस्था भी ब्रिटेन से है। एकल नागरिकता जो है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। आगे अमेरिका से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? तो हमारा मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान की सर्वोच्चता लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति और महाभियोग की जो प्रक्रिया है, यह भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। आयरलैंड से जो भी प्रावधान लिए गए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा नीति निर्देशक तत्व, पेपर में कई बार पूछा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राज्यसभा में मनोनीत जो सदस्य हैं उनकी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। ठीक है दोस्तों, और कनाडा से जो प्रावधान लिए गए हैं उसमें संघीय व्यवस्था है। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये कनाडा से लिया गया है। मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली, यह कनाडा से लिया गया है। भारत का संविधान संघीय और लचीला दोनों है, तो यह कनाडा से संघीय, लचीला अमेरिका। ओके दोस्तों, आगे देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से लिए गए प्रावधान में हमारा समवर्ती सूची है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था भी लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य, आवागमन की स्वतंत्रता, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। रूस से जो प्रावधान लिए गए हैं उसमें हमारा मौलिक कर्तव्य है और समाजवादी जो शब्द है, जो 42वें संशोधन से जुड़ा है, यह है। तो 1976 42वें संशोधन से मौलिक कर्तव्य और समाजवादी शब्द ये लिए गए हैं। और जो मौलिक कर्तव्य रूस से 11वां लिया गया है वो हमारा 86वें संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। फ्रांस से जो प्रावधान लिए गए हैं उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र की भावना, ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकारों का विलंबन है वह लिया गया है। दोस्तों एक चीज ध्यान देंगे कि आपातकाल के समय हमारे सारे चीजें वायलेट हो जाती हैं, मौलिक अधिकार भी हमारे छीन जाते हैं, लेकिन जो हमारा आर्टिकल 20 और 21 है यह हमसे नहीं छीने जा सकते किसी भी स्थिति में। मतलब आपातकाल लगने पे भी आर्टिकल 20 और 21 हमारे पास ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। जापान से लिए गए जो प्रावधान है उसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया प्रावधान, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है दोस्तों, और स्विट्जरलैंड से लिए गए प्रावधान में जनमत संग्रह और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तत्व, यह स्विट्जरलैंड से लिया गया है। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं
मेन जो पॉइंट है इनमें कि कौन से जो हमारे मुख्य जो पेपर की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें देखते हैं। मौलिक अधिकार हमें पता है अमेरिका से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 2018 में पूछा गया है। तो इसकी थ्योरी देखिए, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। 2015 में से हटाकर नीति आयोग बना दिया गया है। मतलब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा 2015 में। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 14 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? वैसे तो आधिकारिक तौर पर कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, पर हमारा राजकीय खेल जो है वो हॉकी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर बोला गया, हॉकी को अक्सर राष्ट्रीय खेल कहा जाता है, लेकिन भारत सरकार ने किसी भी खेल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति के ही वो है। आइए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं, मेन जो है। तो देखेंगे, अनुच्छेद जो 52 है इसमें लिखा है संविधान में कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख होगा, राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। यह अनुच्छेद 52 में लिखा है। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है दोस्तों, यह शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष और अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। मेन आपको ध्यान देना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अनुच्छेद 53 में लिखा है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा, मतलब राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक एक मंडल होगा, यह अनुच्छेद 54 में लिखा है। अनुच्छेद 55 में है, निर्वाचन समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाया जाता है। निर्वाचन प्रणाली जो है, निर्वाचन प्रणाली के बारे में 55 में लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में लिखा है कि 5 वर्ष होगा। ठीक है, और वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यह अनुच्छेद 56 में लिखा है। ये चीज़ ध्यान देंगे, कार्यकाल और उसका जो मेन पॉइंट है उसके बारे में ध्यान देंगे। अनुच्छेद 57 में लिखा है राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, और कार्यकाल की संख्या की कोई सीमा नहीं होती, मतलब कितनी बार भी चुने जा सकते हैं वो। तो ये हमारा 57 में है। 58 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति बनने की आयु मिनिमम जो है वो 35 वर्ष है। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी यही है। ओके, अनुच्छेद 59 में है, राष्ट्रपति किसी अन्य लाभ के पद पे नहीं रहेगा। मतलब अगर राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हो तो वह सभी पदों से अपना रिजाइन देगा, केवल वह राष्ट्रपति हो सकता है और किसी भी अन्य लाभकारी पद पे नहीं हो सकता है। उसे संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये भी देखिए पॉइंट लिखा है, ये आर्टिकल 59 में है। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे, अनुच्छेद 60 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 60 महाभियोग के बारे में है। अनुच्छेद 60 जो है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और उनके अभाव में वरिष्ठता न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। मतलब इसका है कि राष्ट्रपति का जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, और महाभियोग की प्रक्रिया जो है यह आपकी 61 में है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में है कि महाभियोग चलाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा शुरू होती है। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला हमारा है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति मुख्य कृषि से संबंधित है। आइए थोड़ा क्रांतियों के बारे में देख लेते हैं। इनमें लिखा है, हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में विशेष रूप से गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, आइए मुख्य क्रांतियों के बारे में देखते हैं। इसमें नीली क्रांति से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति हमारी मत्स्य पालन से संबंधित है। ओके दोस्तों, अब मेन जो है क्रांतियाँ उसमें हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, तीसरा नीली क्रांति हमारी मत्स्य पालन से यानी मछली उत्पादन से संबंधित है।
ठीक है दोस्तों। पीली क्रांति हमारी तिलहन और उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण काली क्रांति पेट्रोलियम और कच्चे तेल से संबंधित है। लाल क्रांति हमारी टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली मांस प्रसंस्करण से संबंधित है। और भूरी क्रांति चमड़ा और कोको उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यह पेपर में पूछी गई है कई बार। ठीक है, आगे देखेंगे। स्वर्ण क्रांति हमारी बागवानी फल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। रजत क्रांति दोस्तों अंडा उत्पादन से संबंधित है, पोल्ट्री से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। ये हमारी है नीली श्वेत क्रांति, यह मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति हमारी मत्स्य से संबंधित है, श्वेत क्रांति हमारी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और ये इससे संबंधित है। सुनहरी क्रांति हमारी मधुमक्खी पालन से संबंधित है, यानी शहद उत्पादन से संबंधित है। बैंगनी क्रांति लेवेंडर की खेती से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति समग्र कृषि विकास से संबंधित है। हरित क्रांति 2.0 उन्नत और टिकाऊ कृषि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की पहला मुख्यमंत्री कौन थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग में बनता है? तो यह अग्नाशय में बनता है। इसके बारे में जानेंगे कि इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है दोस्तों, जिसे डायबिटीज कहते हैं। तो ये हमारे मुख्य क्वेश्चन थे। दोस्तों आपको कैसे लगे हैं? यदि अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करें ताकि आपको और एक्सप्लेनेशन मिले। अब हम कोशिश करेंगे कि आपको जीके से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं मेन उनको आपको जल्द करा दें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।